गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। बोल दो सतगुरु भगवान की जय। प्यारे भक्तजनों, सत साहेब, आज मैं सेवक अवधेश दास आप सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सब भक्तजनों के समक्ष अपने तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान के वाणी को अपनी वाणी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तजनों के पास पहुंचा रहे हैं। कहीं भी अगर हमसे कोई त्रुटि होगी, भूल चूक होगा तो उसे हमें क्षमा कीजिएगा। एक बार बोल दो सतगुरु भगवान की जय। हमारे गुरु जी कहते हैं कि अनादि काल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य ना करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़े ना हो और कभी मृत्यु ना होवे आदि। परंतु जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ ना तो ऐसा कहीं नजर आता है और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्म काल है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म भर्म व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजड़े में कैद किए हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर 3 लोक पिंजड़ा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। अर्थात वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजड़े रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। अर्थात इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी हैं व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हमें अपने निज घर सतलोक में रहते थे, काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपिणी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। अर्थात इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर शोक, लाभ हानि, मान बड़ाई रूपी अवगुण
हर मनुष्य को, हर जीव को परेशान किए हुए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके ना चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक हमसे छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी बस यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजड़े से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की, वह दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना चाहते हैं तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्मा की शरण लेनी पड़ेगी। जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट जीव उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्मा सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक इस संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस बताए हुए ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा, ना दुख, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई बीमारी है, ना पैसे का कोई लेन देन है, ना मनोरंजन के साधन खरीदना है। वहाँ पर सब परम पिता परमेश्वर द्वारा निःशुल्क व अखंड है। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की बाणी में प्रमाण है कि बिन ही मुख सागर रागे सुन, बिन ही तंती तार, बिना सुर अल गोजे बजे, नागर नाचे घुमार, घंटा बाजे ताल नगे, मंझीरे डफे साँझ, मुरली मधुर सुहावनी, निस्बासर और साँझ, बीन बिहम बाजही तरक तंबूरे ता तीर, राग खंड नहीं होत है बंध्या रहते समीर, तरक नहीं तोरा नहीं नाही कसीस कबाब, अमृत प्याले मध पीवे ज्यों भाटी चवे शराब, मतवाले मस्तानपुर गली गली गुलजार, शंख शराबी फिरत है चलो ताश बाजार, शंख शंख पत्नी नाचे गावे शब्द सुमहान, चंद्र बदन सूरजमुखी नहीं माने गुमान, शंख हिंडोले नूर नग झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास करे ऐसा मुल्क जहूर, नदी नाव नाले बगे छूटे फुहारे सुनने, भरे होद सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार, जहाँ शंखों
लहर में हर की उपजे, कहर जहाँ नहीं कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सब सुख का सागरे सोई। गरीब दास जी एक महान संत थे, उनकी वाणी में है ये, उनकी बताई हुई ये मार्ग है। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति सुख व अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत के उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहेंगे। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं, अपने गुरु की वाणी, उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई ना करके सर्व पवित्र ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को हमारे गुरु जी उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहते हैं, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो हम समझे नाही। अर्थात जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है, सब अपने अनुमान से व झूठे गुरुओं द्वारा अर्थात पाखंडी गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे ना मानसिक शांति मिलती है और ना ही शारीरिक सुख, ना ही घर व कारोबार में लाभ होता है और ना ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और ना ही मोक्ष प्राप्त होती है। और यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए ही कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों मरता हूँ और क्यों दुख भोगता हूँ, यही मनुष्य को जानना है। और जिस मनुष्य को यह जानकारी हो जाता है, उसको समझो परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु भगवान की कृपा से उसको जन्म मरण के इस चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। आखिर यह सब कौन करवा रहा है और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है तथा कैसे मिलेगा, और ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता कौन है, किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर हम अपने निज घर सतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब इस पुस्तक के माध्यम से हमारे गुरु महाराज जी बताए हैं, ताकि इसे पढ़कर आम भक्त आत्मा जो हमारे गुरु महाराज के सत्संग में नहीं जा पाते हैं, उनको सदगुरु नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से या ये पुस्तक वो लोग मंगवा सकते हैं और यह पुस्तक निःशुल्क दिया जाता है। जो भी भाई बंधु इस वीडियो को वीडियो में बताई गई वाणी पसंद है, अच्छी लगी हो, उनके अंतरात्मा तो झकझोर दिया हो, तो वो हमारे सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के वचनों का जो संग्रह है यह पुस्तक, हमें अपना एड्रेस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको आपके बताए हुए एड्रेस पर यह पुस्तक निःशुल्क भेजेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठक जन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा उसका कल्याण संभव है। एक बार बोल दो सद्गुरु भगवान की जय। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और, कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भौर। जीव उद्धारे परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और, मरुस्थल के मृग जो सब मर गए दौर दौर। अर्थात यदि एक आत्मा को सत भक्ति मार्ग पर लाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ों अवश्य अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीव आत्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है।
अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं, उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कार्य कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किया कर्म है। जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह, जैसे रेगिस्तान में कोई हिरण प्यासा हो और दौड़ दौड़ कर मर जाता है, कैसे? जिसे कुछ ही दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़ कर जाने पर थल ही अर्थात जल नहीं जमीन ही केवल दिखता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है। अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहां हम रह रहे हैं वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं, जैसे निसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछो तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो सुखी हो जाऊं। जब धनवानों से आप पूछोगे, उनकी कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां आपको सुनने को मिलेगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, यह उसकी महाभूल है। राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंधन में कितना परेशान रहता है, राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंधन में सुख स्वप्न में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर लेते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सत्य भक्त नहीं करते, पशु यौन को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले हुए कर को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि मनुष्य भविष्य में सुखी होगा, लेकिन इसके विपरीत उन्हें दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा, और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर होगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस ज्ञान पुस्तक को मंगाकर पढ़ें, आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा। इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र जी ने कहा कि इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, एक बार बोलिए सत साहेब। कलयुग में सतयुग। संत हमारे गुरु महान संत श्री रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्घृत सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, कोई बीमार नहीं पड़ता। सर्व मानव अर्थात सभी मनुष्य भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, पर भगवान से डरते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। जाति सत स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है। सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में इस कलयुग में इसमें अधर्म बहुत बढ़ चुका है। कलयुग के मानव में भक्ति की प्रति आस्था कम हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित है। जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता, इसलिए मनुष्य अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत चोरी डाका डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं
तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था, कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए। कितना खर्च हुआ? 3 लाख रुपए खर्च हो गए। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह हुआ। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ना तो पुत्र रहा और ना ही अवैध विधि से अर्जित किया हुआ धन। शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष हैं, उनको भोगने के लिए जिस से पैसे ऐंठे थे उनका पशु, गधा, बैल, गाय बनकर पूरे करेगा। परंतु परम अक्षर ब्रह्मा की शास्त्रानुकूल साधन करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सतयुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मांस खाना कितना बड़ा पाप है, आइए अब हम समझते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं, एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। वहां पर एक मछियारा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जल से बाहर तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा, समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु व शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व अर्थात सारा शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच नोच कर परेशान कर रहे थे, अर्थात काट रहे थे, कष्ट दे रहे थे। वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरु ने कहा, पुत्र, यह वही मछियारा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। अब दूसरे संदर्भ में मदिरा शराब पीना कितना पाप है, इस विषय में अगले अध्याय में हम आपसे बात करेंगे।